गुड इवनिंग बच्चों, मैं केडी सर आपका फिर से स्वागत करता हूं प्रोटोज एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और अपन बात कर रहे थे लेन देनों के अभिलेखन की। किसकी बात कर रहे थे? लेन देनों का अभिलेखन, फर्स्ट यानी रिकॉर्डिंग ऑफ ए ट्रांजेक्शन। और रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन में मैंने आपको काफी सारी चीजें बता दी है पिछले वीडियो में आपको। और आज अपन सीधे बिना टाइम गवाए सीधे अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 8 पर। और क्वेश्चन नंबर 8 अपन को दे रखा है कि निम्नलिखित सौदों के प्रभावों को लेखांकन समीकरण में दर्शाइए। यानी अपन को क्या करना है? लेखांकन जो समीकरण होती है, संतुलन, उसको अपन को दर्शाना है, उसमें किस प्रकार अपन एडजस्ट करने वाले हैं। और इसमें अपन को जो ट्रांजैक्शन वो दे रखे हैं कि मनोज ने व्यवसाय की शुरुआत इस प्रकार की है। अपन को मनोज के जो ट्रांजैक्शन है उसको एक समीकरण में बताने हैं। और मनोज ने क्या क्या कर रखा है ट्रांजैक्शन, देखो, उसने रोकड़ है यानी कैश है, और गुड्स है, और बिल्डिंग यानी रोकड़, माल और भवन, ये वो 2,30,000 रुपए की जो है केस लेके आ रहा है, और 1 लाख रुपए का गुड्स यानी माल, और बिल्डिंग कितने की लेके आ रहा है? वो 2 लाख रुपए की व्यापार में लेके आ रहा है, और व्यापार में वो राशि लगा रहा है। क्योंकि बिना पैसों के तो व्यापार शुरू होता ही नहीं है, बिना बिल्डिंग के व्यापार होता ही नहीं है, बिना स्टॉक के व्यापार होता ही नहीं है। तो वो सब कुछ लेके आ रहा है जो व्यापार में चाहिए। और इसके बाद में उसने नगद भुगतान पर माल खरीदा है, माल का विक्रय किया है, माल का क्रय भी कर रहा है, खर्चे भी कुछ चुका रहा है, यानी कई सारे वो ट्रांजेक्शन अपन के कर रहा है। अपन इसको किस प्रकार दिखाएंगे? और मैंने आपको समीकरण बताई हुई भैया। समीकरण क्या बताई है? अपनी समीकरण ये होती है असेट्स बराबर लायबिलिटीज प्लस ए कैपिटल। क्या होती है? असेट्स बराबर लायबिलिटीज प्लस ए कैपिटल। ये अगर अपने बराबर आ रही है, यानी जितनी अपने पास में एसेट्स है, मान लो 5 करोड़ की अपने पास में एसेट्स है, तो लायबिलिटीज और कैपिटल मिलाकर भी कितनी होनी चाहिए अपने पास में? 5 करोड़ होने चाहिए। क्लियर? अब अपन चलते हैं, अपन को क्या दे रखा है, किस प्रकार इसमें करेंगे। और वैसे इस प्रकार के मैंने आपको सवाल काफी करवा दिए हैं। और चलते हैं अपने पहले ट्रांजैक्शन में बच्चों। तो पहला ट्रांजैक्शन है, मनोज ने व्यवसाय की शुरुआत कर दी, ओपनिंग कर दी। चलो ठीक है, अपन भी इसका उद्घाटन कर देते हैं। और इसमें पहला ट्रांजैक्शन अपन 1 नंबर पे लिखते हैं। और ये क्या लेके आ रहा है? ये भैया कैश लेके आ रहा है। कितनी? 2,30,000 की। तो व्यापार में कैश लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? 2,30,000 की बढ़ जाएगी, तो कैश अपने पास में कितनी आ गई? 2,30,000 की। ये लो बच्चों, 2,30,000 की। इसके बाद में अगला कॉलम अपना स्टॉक का बना रखा अपन ने। और इसमें स्टॉक कितने का दे रखा है? 1 लाख रुपए का स्टॉक देखो दे रखा है। और 1 लाख रुपए का स्टॉक दे रखा है, तो स्टॉक में 1 लाख रुपए दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो 1 लाख। इसके बाद में वो बिल्डिंग भी लेके आ रहा है। बिल्डिंग सर पे नहीं लेके आ रहा है, उसके पास में पड़ी होगी बिल्डिंग, या उसका पुराना घर होगा, जो भी है जिसमें वो व्यवसाय कर रहा है, उसने उसकी कीमत कितनी की है? 2 लाख रुपए। व्यापार में कितने लगा रहा है बिल्डिंग के नाम से? 2 लाख रुपए ये बिल्डिंग के हो गए इसकी। यानी इसने टोटल मिला के कितने रुपए खर्च कर दिए? इसने टोटल मिला के, अपन देखेंगे क्योंकि ये डेटर में कुछ नहीं आने वाला, अब टोटल करेंगे अपन। क्या करेंगे? टोटल करेंगे। एक वो बात है ना, कौन सी, कि चलो कुछ लेके चलते हैं, तो अपने बीच में टोटल आ गया, तो टोटल लगा के चलते हैं। और टोटल कितना आ गया? 5,30,000। कितना आ गया बच्चों? टोटल आ गया अपने पास में 5,30,000। तो यहाँ पे कितने लिखेंगे अपन? ये 5,30,000। क्लियर? अब अपन ये जो अपने एसेट साइड कंप्लीट हो गई। अब चलते हैं अपन लायबिलिटीज में। और लायबिलिटीज में क्या दे रखा है? सबसे पहले क्रेडिटर दे रखा है। क्रेडिटर का अपन को ये जो क्वेश्चन है इसमें कुछ नहीं बोल रखा है, इसमें सिर्फ कैश का, गुड्स का और बिल्डिंग का बोल रखा है। तो बच्चों क्रेडिटर में कुछ नहीं आने वाला है। क्रेडिटर में और आउटस्टैंडिंग जो एक्सपेंसेस है उसमें कुछ नहीं आएगा। लेकिन मैंने एक चीज बताई आपको, बार बार में क्लियर करवाइए कि जो भी व्यापारी, जो बिजनेसमैन है, वो घर से या कहीं से भी व्यापार में जो राशि लगा रहा है, जो अमाउंट लगा रहा है, वो हमेशा किस में मेंशन होती है बच्चों? वो होती है कैपिटल में। तो कैपिटल कितनी लगाई उसने? 5,30,000 के व्यवसाय में, बिजनेस में कैपिटल लगा दी। और इस बिजनेस में कैपिटल किस प्रकार लगाई? 2,30,000, 1 लाख और 2 लाख अलग अलग लगाए, कैश, स्टॉक एंड बिल्डिंग। क्या लगाई है? कैश, स्टॉक एंड बिल्डिंग के रूप में इसने 5,30,000 रुपए खर्च कर दिए, इन्वेस्टमेंट कर दिए। चलो अच्छी बात, इन्वेस्टमेंट किया, कुछ ना कुछ कमाएगा अगला। अब अपन 2 नंबर ट्रांजैक्शन करते हैं। और 2 नंबर जो ट्रांजैक्शन है उसमें इसने क्या बोल रखा है? उसने बोल रखा है उसने नगद भुगतान पर माल खरीदा। भैया घर से आए हैं और व्यापार शुरू किया है, नया नया आदमी है, अब माल खरीदा, क्योंकि माल खरीदे बगैर तो माल बिकेगा ही नहीं, और माल नहीं बिकेगा तो लाभ कहां से कमाएगा?
पीछे जो बच्चे हैं, बीवी है, माँ है, बाप है, वो क्या खाएंगे? लाभ कमाने के लिए है अगला। तो लाभ कमाने के लिए पहले उसको क्या करना पड़ेगा? माल खरीदना पड़ेगा। तो माल कितने का खरीद रहा है? वो माल खरीद रहा है बच्चों 50,000 का। कितने का? 50,000 का माल खरीद रहा है। तो नगद में, कैश में कुछ आएगा कि नहीं आएगा? कुछ नहीं आएगा। नहीं, बिल्कुल यहां पर आएगा, क्योंकि यहां पर नाम देखो, यहां पर नाम है कैश, यानी नगद है। देखो मोटे मोटे अक्षरों में नगद नाम है, कैश है। और कैश से इसने क्या खरीदा है? माल कैश खरीदा है, नगद खरीदा है। और नगद माल खरीदेंगे तो यहां पर क्या आएगा? अपने 50,000 का माल आ जाएगा। ये 50,000 का माल यहां पर अपन एंट्री कर देते हैं। क्लियर? अब अपन ने नगद गई अपने पास है, तो नगद गई। पहले देखो मैंने माल नहीं खरीदा था, व्यापार में 2,30,000 रुपए लगाए थे, लेकिन जैसे अपन माल खरीदेंगे 50,000 कम होंगे कि बढ़ेंगे? भैया जेब से निकल गए, अगला ले गया जिससे माल खरीदा था अपन ने। कितने? 50,000। तो इस 50,000 को बंद कर देंगे अपन कोष्टक में, ब्रैकेट में इसको बंद कर देंगे। भैया तेरे को घटाना है, अभी तू आराम से बैठ, इसको बंद कर देंगे। अब स्टॉक क्या हुआ अपना? स्टॉक पहले अपने 1 लाख था, लेकिन अपन और खरीद के लेके आके गोदाम में स्टॉक डाल दिया 50,000 का। अब स्टॉक बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। तो ये घटने वाला नहीं है, बढ़ा देंगे। बिल्डिंग में कोई फर्क पड़ेगा क्या? मेरे हिसाब से नहीं पड़ेगा, क्योंकि बिल्डिंग का इसमें कोई नाम नहीं दे रखा है, तो आपके हिसाब से भी नहीं पड़ेगा। अब डेटर में कोई फर्क पड़ेगा क्या? डेटर में अपन उधार खरीदते हैं, उधार की बात होती है, नगद बेचते जो भी है उसमें लेनदार यानी क्रेडिट और डेटर पर फर्क पड़ता है। तो यहां पर उधार का नाम ही नहीं है, काम ही नहीं है। ठीक है, अब अपने इसका टोटल करते हैं। तो टोटल करेंगे, ये 50,000 का पहलवान बैठा इधर और ये 50,000 का बैठा है, लेकिन ये भैया माइनस का है, ये प्लस का है, दोनों टकरा जाएंगे और खत्म हो जाएंगे। तो टोटल में कुछ नहीं आने वाला है। टोटल है ठन ठन गोपाल, टोटल में कुछ नहीं आएगा। लेकिन क्रेडिटर आएगा? क्रेडिटर में बिल्कुल नहीं आएगा। क्रेडिटर का तो नाम ही नहीं है, अपने उधार का तो काम ही नहीं किया है, अपने उधार का काम ही नहीं किया है, और कोई बकाया भी नहीं है। अब ये अपन टोटल लगाते हैं, असेट्स का टोटल लगा दिया, कुछ नहीं आया अपने। अब अपन लाइबिलिटीज का टोटल लगाते हैं बच्चों, तो लाइबिलिटीज का टोटल लगाएंगे तो कुछ नहीं आएगा, डैश 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 डैश। क्लियर? अब इसका टोटल नहीं लगाया था ऊपर अपन ने, तो इसका टोटल लगा लेंगे 5,30,000। और ये जो कैपिटल अपने पास में, यहां पर भी कुछ नहीं आएगा, ये टोटल नहीं ला जाएगा अपने, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं ले तो नहीं लिए, अपन कहां से लेके आएंगे? अब अपन क्या करेंगे? अपन को बनानी है समीकरण, और समीकरण अपन ऐसे चलते रहेंगे, लिखते रहेंगे, तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? अपन को पता ही नहीं चलेगा कि अपना सवाल है सही है या गलत है, अपनी जो समीकरण बनाई है वो सही है या गलत है। तो चलो देखते हैं अपन ने जो भी काम किया वो सही है या गलत है। ये 2,30,000 है, इसमें से अपन ने 50,000 क्या करने हैं? लेस करने। तो 50,000 लेस करेंगे तो बचेंगे बच्चों 1,80,000 बच गए। अब 1 लाख तो पहले का था, व्यापारी लेके आया था घर से माल, और 50,000 का और खरीद लिया, तो ये कितने हो गए? ये 1.5 लाख हो गई। ये अपने पास में 2 लाख की बिल्डिंग वैसी की वैसी पड़ी है, और इसका टोटल लगाएंगे 180, 150 और 2, ये टोटल लगाएंगे तो ये टोटल कितना आएगा? यहां पर 5,30,000 का। कितना आएगा? 5,30,000 का ये टोटल आ गया। अब ऐसे टोटल लगाएंगे ना तो भी अपना टोटल 5,30,000 का ही आना चाहिए। इसका मतलब है अपन यहां तक तो राइट है, रॉन्ग नहीं है। अब अपन क्रेडिटर का टोटल लगाएंगे, ये लो, वेरी गुड, ऐसे टोटल होने चाहिए। अब अपने पास में कैपिटल का टोटल लगाएंगे, और कैपिटल आ जाएगी 5,30,000। अब इसका टोटल लगाएंगे, देखो ये अपने पास में लायबिलिटी साइड है, और लायबिलिटी साइड का अपन टोटल लगाते हैं, क्रेडिटर है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है और कैपिटल, इन तीनों का अपन टोटल लगाते हैं तो टोटल एक ही आना चाहिए जो अपन चाहते हैं, और वो है 5,30,000। ऐसे भी वो इतना ही आ रहा है और ऐसे भी इतना ही आ रहा है। इसका मतलब अपन अभी तक सही है बच्चों। अब अपन ट्रांजैक्शन नंबर करते हैं 3। कितने नंबर है? 3 नंबर ट्रांजैक्शन है करेंगे। ये यहां पर बैलेंस लिख दिया अपन ने, और 3 नंबर ट्रांजैक्शन इसने क्या बोल रखा है? ये देखो, इसने बोल रखा है बच्चों कि उसने माल विक्रय किया, यानी उसने माल बेच दिया, गुड सोल्ड। क्या किया? गुड से सोल्ड, माल बेचा है। एट कॉस्ट कितनी है? कॉस्टिंग कितनी है इसकी? लागत इसकी है 20,000। कितनी है? 20,000 की लागत है, लेकिन बेच कितने में रहा? 35,000 यानी 35,000 में। अब देखो, उड़ा दी टोपी उसको,
20,000 का माल और 35,000 में दे दिया। तो भैया 20,000 का माल 35,000 में देने के लिए बैठा है वो, इसीलिए उसने व्यवसाय किया है, इसीलिए उसने व्यवसाय किया। 20,000 का माल 20,000 में बेचा है तो पीछे वाले क्या खाएंगे, धक्के। और 20,000 से कम भी वो नहीं बेच सकता, तो इसको अपन कह सकते हैं कि इसने 20,000 का माल बेच दिया और बेचा कितने में, 35,000 में। लेकिन इसमें देखो कहीं नगद का नाम आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। और किसको बेचा वो भी नाम नहीं आ रहा है। तो किसको बेचा वो नाम नहीं आ रहा है, नगद बेचा कि नहीं बेचा वो नाम नहीं आ रहा है, इसका मतलब नगद ही बेचा। उधार बेचते तो अगले का नाम लिखते भैया इसको बेचा, वरना कैसे याद रहेगा। इसका मतलब नगद बेचा, और नगद 35,000 का माल बेचेंगे तो भैया जेब अपनी गर्म हो जाएगी थोड़ी सी। तो यहाँ पे कितने लिखेंगे, 35,000। कितने लिखेंगे, 35,000। बढ़ जाएंगे पैसे। लेकिन माल कितने का बेच रहे हैं, माल 20,000 का। देखो स्टॉक में कितना कम होगा, स्टॉक में 35,000 कम नहीं होगा, स्टॉक में सिर्फ 20,000 यानी 20,000 रुपए ही कम होंगे। अब बोलोगे सर ये 15,000 कहां जाएंगे, इसकी भी व्यवस्था है। इसकी व्यवस्था कहां है, इसकी व्यवस्था आगे करेंगे अपन, जहां भी अपन को जरूरत पड़ेगी। अब अपन आगे चलते हैं। बिल्डिंग का कुछ नहीं करना क्योंकि अपन को ट्रांजेक्शन में कुछ नहीं बोला है। अब अपन डेटर में भी कुछ नहीं करेंगे क्योंकि उधार तो खरीदा ही नहीं है ना, उधार बेचा है अपन ने। उधार बेचते तो डेटर आ जाते। अब अपन क्या करते हैं, आगे आ गया टोटल, तो टोटल लगाकर चलते हैं। क्या करते हैं, टोटल लगाकर अपने चलते हैं। तो ये देखो ये कितना 35,000 और ये 20,000, यानी 35,000 में से अपन 20,000 को लेस करेंगे क्योंकि एक प्लस में रहेंगे माइनस में। तो कितना अंतर आएगा, ये अंतर कितना आएगा बच्चों, ये अंतर आएगा 15,000 का, और 15,000 टोटल में आ जाएंगे। और प्लस के हैं तो प्लस आएगा, कोई कोष्टक में ब्रैकेट में बंद नहीं करने वाले हैं अपन। चलो ठीक है। अब क्रेडिटर में कुछ आएगा क्या, नहीं आएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस नाम ही नहीं है अपने ट्रांजेक्शन में। कैपिटल, कैपिटल में क्या होगा, कोई हलचल होगी क्या, बिल्कुल हलचल होगी। और हलचल का मैंने आपको कारण बता दिया, 4 इसके कारण सामान्य थे, मोटा मोटी 4 कारण कौन से हैं, प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, या इनकम होगा या कोई खर्चा होगा, या व्यापारी घर से निकाल के घर पे निकाल के ले जाता राशि, या व्यापारी घर से लेके व्यापार में डाल देता है। तो सामान्य तौर पर 4। अब यहां पर देखो कौन सी कंडीशन है, यहां पर कंडीशन है बच्चों लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट जो होता है वो हमेशा कैपिटल में मेंशन करते हैं, कैपिटल में ऐड करते हैं बच्चों। तो यहां पे कितना आ जाएंगे कैपिटल में, कैपिटल में आ जाएंगे 15,000। ये लो, अब इसका भी टोटल लगाकर चलते हैं, और टोटल लगाकर चलेंगे। क्रेडिटर में कुछ नहीं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कुछ नहीं, कैपिटल 15,000। इन तीनों जो कॉलम दे रखे हैं इनका टोटल आएगा 15,000। ये लो, क्लियर। अब अपन आगे चलते हैं, और आगे चलेंगे इसके पहले अपन क्या निकाल लेते हैं, इसका बैलेंस ज्ञात कर लेते हैं बच्चों। क्या कर लेते हैं, इसका बैलेंस अपन ज्ञात कर लेते हैं। 1,80,000 है ये, और इसमें से 35,000 घटाने हैं जोड़ने हैं, बताओ। इसमें जोड़ने हैं क्योंकि ये ब्रैकेट में बंद नहीं किया अपन ने, माइनस में नहीं है। ये क्या अपन ने माल बेचा तो पैसे बढ़ेंगे, तो 1,80,000 है उसमें अपन 35,000 यानी 35,000 जोड़ेंगे तो 2,15,000 अपने यहां पर आ जाएगा। इसका टोटल ये आ गई 2,15,000, और ये 1,50,000 है, और इसमें से घटाएंगे अपन कितने, 20,000। बचेंगे कितने बच्चों, बचेंगे 1,30,000। ये लो, बिल्डिंग में कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा। तो नहीं पड़ा तो ये लो, क्योंकि डैश है और 2 लाख में डैश जोड़ेंगे तो डैश है 2 लाख आ गई। डेटर में कुछ है नहीं, टोटल लगाएंगे। आप ऐसे टोटल लगाओ और ऐसे दोनों तरफ से लगाना आपको टोटल, क्या पता कोई मिस्टेक हो जाए। तो टोटल इसका लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे तो कितना आ जाएंगे, 5,45,000। कितना आ जाएंगे, 5,45,000 आ जाएंगे बच्चों। क्लियर। अब अपने पास में क्रेडिटर में कुछ नहीं आएगा क्योंकि कुछ नहीं दे, अमाउंट है ही नहीं, इसमें कुछ नहीं आएगा। अब कैपिटल का योग लगाएंगे, और कैपिटल का भी 5,45। कितना आएगा बच्चों, 5,45। अब आप ऐसे जाओ चाहे ऐसे आओ, कैसे भी आओ, यहां पर आप क्या करेंगे, रुक जाएंगे, यहाँ का टोटल लगाएंगे कितना, वही जो अपन को चाहिए। और अपना को कितना चाहिए, 5,45, क्योंकि इधर भी कितने हैं, 5,45।
अपने सामने वाले के पास जितनी अमाउंट है उतनी अपन के पास में होनी चाहिए, अपन भी कम नहीं होनी चाहिए। और कम हो गए इसका मतलब अपन कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी है, गलती कर दी है। चलो बच्चों अब चलते हैं अपन आगे अपने 4 नंबर ट्रांजैक्शन पे। कितने नंबर पे? 4 नंबर। और 4 नंबर ट्रांजैक्शन क्या दे रखा है? इसने बोल रखा है उसने राहुल से माल क्रय किया, यानी गुड्स परचेज्ड। ही गुड्स से परचेज, उसने माल क्रय किया है। क्रय का मतलब परचेज किया, खरीदा है। और खरीदा किससे है? राहुल से। किससे? राहुल से खरीदा है बच्चों। तो राहुल का नाम आ गया और नगद नाम नहीं आया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ उसने उधार खरीदा है। क्या खरीदा है उसने? उधार खरीदा है। वरना राहुल हो चाहे सौल हो, कोई मोहन हो, कोई गीता हो, बबीता हो, संगीता, कोई हो चाहे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फर्क तो उधार खरीदेंगे तब पड़ेगा क्योंकि उसका नाम अपन को दर्ज करना पड़ेगा। आज नहीं तो कल पैसे उसको चुकाने पड़ेंगे, पे करने पड़ेंगे। चलो बहुत अच्छी बात है, माल खरीद लिया अपन ने, बेचने के लिए खरीदा है। अब अपन करते हैं, माल खरीदा है कितने का? 55,000 का माल खरीदा है। और 55,000 का भैया उधार माल खरीदा है। इसका मतलब केस का काम ही नहीं है। अपने माल खरीदा उधार है तो इसमें केस का काम नहीं है। और लेकिन स्टॉक इसमें कितने से बढ़ जाएगा बच्चों? 55,000 रुपए से स्टॉक बढ़ जाएगा क्योंकि माल तो व्यापार में आएगा ना। माल खरीदा है, माल तो आएगा। अब इसमें बिल्डिंग में कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। डेटर में नहीं, टोटल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? टोटल। और टोटल में प्लस में है तो यहां पर भी क्या आ जाएगा? प्लस में आ जाएगा बच्चों। ये प्लस में आ गया। अब क्रेडिटर की बात है। क्या? क्रेडिटर। तो क्रेडिटर यानी लेनदार। पहले अपने पैसे कोई नहीं मांगता था, कोई पैसे अपने नहीं मांगता था। लेकिन जैसे ही अपन ने 55,000 का माल खरीदा, अगला अपने पैसे मांगने लग गया। सेठा रुपया, सेठा रुपया। अरे देंगे, हमें पता है कि आप हमारे लेनदार हो, आप हमारे लेनदार हो यानी आप हमारे क्रेडिटर हो। पहले कोई क्रेडिटर नहीं था, अब क्रेडिटर बढ़ गए बच्चों। कितने से बढ़ गए क्रेडिटर? क्रेडिटर बढ़ गए 55,000 से। क्लियर? अब अपने पास में आउटस्टैंडिंग कुछ नहीं आएगा। और कैपिटल क्या होगी? बढ़ेगी घटेगी? बताओ। तो बच्चों कैपिटल न तो बढ़ेगी और न ही घटेगी। क्यों नहीं बढ़ेगी, क्यों नहीं घटेगी? क्योंकि इसमें पैसे आ नहीं रहे, जा नहीं रहे, लाभ नहीं हो रहा, खर्चा नहीं हो रहा है। अपने सिर्फ माल खरीदा उधार और क्रेडिटर बढ़ गए, बात ही खत्म, फिनिश। क्लियर? अब अपन इसका टोटल लगाते हैं। इसका टोटल आएगा 55,000 क्योंकि तीनों कॉलम में सिर्फ 55,000 की अमाउंट है तो टोटल आ गया 55,000। क्लियर? अब अपन आगे चलते हैं। इसका क्या निकालेंगे? इसका निकालेंगे बच्चों बैलेंस। यह बैलेंस। और ये अपने पास में 2,15,000 के 2,15,000 और 1,30,000 है। और बच्चों 55,000 है तो कितने हो जाएंगे? 1,85,000। कितने हो गए? 1,85,000। ये हो गए अपने पास में 2 लाख। यहां पे डेटर में कुछ नहीं है। अब ये देखो टोटल कितना है? ये 5,45,000 है और 55,000 है और इधर 2,15, 1,85, 2 लाख है। टोटल कितने होते हैं? तो बच्चों टोटल इसमें आएगा 6 लाख। कितना आएगा? 6 लाख। इधर 6 लाख है, इनको टोटल करेंगे और इधर से टोटल करेंगे तो कितने आएंगे? 6 लाख। और इसका टोटल करते हैं 55,000 बच्चों। इसका कुछ नहीं आएगा और ये 5 है 45 है अपने। 5, 45 और 55 को जोड़ेंगे, इन तीनों का कॉलम करेंगे या ऐसे जोड़ लो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 अमाउंट इधर है, 2 अमाउंट है इधर है और इनको जोड़ेंगे आएंगे 6 लाख। क्लियर? चलें आगे। अब अपने अपना जो ट्रांजैक्शन है 6 नंबर अपने करते हैं, 5 नंबर सॉरी 5 नंबर करेंगे। और 5 नंबर में क्या दे रखा है इसने? 5 नंबर में दे रखा है उसने वरुण को माल बेचा, ही गुड्स सोल्ड। उसने माल बेचा है। और माल किसको बेचा है? वरुण को बेचा है। भैया लागत मूल्य कॉस्ट कितनी इसकी? 52,000 यानी 52,000 रुपए इसकी लागत है। लेकिन बेच कितने में रहे हैं? 60,000 रुपए में। 8,000 की फिर टोपी उड़ा दी। तो भैया 8,000 की टोपी नहीं, उसने लाभ कमाया, बैठा इसलिए वो। अब लाभ कमाए इसको अपन किस प्रकार देखें और किस प्रकार अपने लिखते हैं वो अपने करेंगे, वो अपने करेंगे। ठीक है?
ये लो, अपने यहां पे 5 लिख कर दूं, ठीक है। अब अपने करेंगे यहां पर 15,000 रह गया, 5,45,000, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं। अब आगे चलेंगे, 5 नंबर में क्या दे रखा है अपन को, 5 नंबर में दे रखा है उसने वरुण को माल बेचा है 52,000 का, और वरुण को माल बेचा, इसका मतलब उसने माल उधार बेचा है, क्योंकि इसमें नगद का नाम नहीं आया। माल कितने का बेचा है, केस में नहीं आएगा, लेकिन 52,000 का माल बेचा है। माल का लागत मूल्य कितना है, एट कॉस्ट कितनी है, 52,000। माल कितना कम होगा, 52,000 से माल कम हो जाएगा, लेकिन क्या, लेकिन अपन ने माल उधार बेचा है। पहले अपन किसी के पैसे नहीं मांगते थे, कोई अपन को देने वाला नहीं था, लेकिन जैसे ही अपन ने माल बेच दिया अपन उसके मांगने लगे, भैया पैसे, भैया पैसे, मांगने नहीं मांगते, अपन उनके पैसे मांगने लगे, और वो अपने को क्या हो गया, देने वाला, यानी देनदार, बोले तो इंग्लिश में डेटर। डेटर पहले कुछ नहीं थे, अब डेटर कितने से बढ़ जाएंगे बच्चों, डेटर 60,000 से बढ़ जाएंगे। सर ये कैसे होगा, 60,000 कैसे, तो भैया 60,000 रुपए से लेंगे। माल इसको जरूर बेच सका, अपन ने 52,000 का बेचा है, लेकिन बेचा कितने में है, 60,000 में, तो इससे कितना लेंगे अपन, इससे अमाउंट लेंगे 60,000 की लेंगे बच्चों, कितनी लेंगे, 60,000 की। अब टोटल लगाएंगे, आ गया, टोटल का कॉलम आ गया। अब टोटल लगाते हैं, ये 52,000 है, ये अपने 60,000 है, और 52,000 ये माइनस के, ये प्लस के, तो यहाँ पे कितने बच जाएंगे बच्चों, ये बच जाएंगे 8,000। कितने बच जाएंगे, 8,000। अब अपने पास में क्रेडिटर में कुछ आएगा क्या, नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे देखना आप, आउटस्टैंडिंग में भी कुछ नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे देखना ये 60,000 है, ये 52,000 है, 8,000 का प्रॉफिट हो गया। और बच्चों प्रॉफिट हमेशा किस में ऐड करते हैं, प्रॉफिट हमेशा कैपिटल में ऐड करते हैं, तो यहां पर ये ऐड हो गया, क्लियर। अब इसका टोटल करते हैं, और टोटल भी कितना आएगा, सिर्फ यही आएगा 8,000, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। अब इसका निकालते हैं अपने बैलेंस, हिंदी में बोले तो संतुलन अपन ज्ञात करेंगे। इसका बैलेंस कितना आया, यहां पर 215 है तो 215 ही आएगा, क्योंकि इसमें कोई कमी बेसी नहीं हो रही है, और ये एक 85 है, और एक 85 में 52,000 का अपन ने स्टॉक बेच दिया है, बचेंगे 1,33,000 का माल अपने पास में और पड़ा है। ये लो, इजी है एकदम, कोई हार्ड नहीं है, अपन टॉपिक या पॉइंट अपने चलते हैं। तो अब अपने पास में इस बिल्डिंग में कितने हैं, 2 लाख, ये लो 2 लाख, ये कितने अपने पास में 60,000, ये लो 60,000, ये 6 लाख है, और नीचे 8,000, यानी 6,08,000। तो बच्चों ये भी 6,08,000 ही आने चाहिए, क्लियर। अब इसका टोटल कितना आ रहा है, इसका टोटल आ रहा है 55,000, इसका कुछ नहीं आ रहा है, और ये 5,45,000 है, और नीचे कितने अपने पास में 8,000 है, तो 5,45,000 है, और 8,000 का टोटल बेटा कितना होता है, 5,53,000। कितना होता है अपने पास में, अपने पास में होता है 5 लाख, ये 5 लाख है अपने पास में, तो इसका कितना होता है 5,53,000, ये 5,53,000 अपने यहां पर आ गए। अब 5,53,000 आ गए, अब आगे का टोटल करेंगे, या ये टोटल करो आप, 5,53,000 और 55,000 को जोड़ो तो 6,08,000, क्लियर। चलिए आगे, अब अपने चलते हैं अपने अगले ट्रांजैक्शन पे, और अगला ट्रांजैक्शन नंबर 6 है, और 6 नंबर में क्या दे रखा है अपन को, देखो, उसने राहुल को पूर्ण नगद भुगतान किया, माल इसने खरीदा था और उसने पूर्ण भुगतान कर दिया, कितने का, 53,000 का, क्या 53,000 का इसने क्या किया, भुगतान कर दिया। अब 53,000 का इसने भुगतान कर दिया तो कर दिया। अब 53,000 का भुगतान करा, पैसे कितने गए, 53,000 रुपए कम होंगे कि नहीं होंगे, भुगतान किया नहीं, नगद तो अपनी कम होगी ना, तो 53,000 का भुगतान कर दिया, नगद कम होगी तो इसको ब्रैकेट में बंद करो, अपने ब्रैकेट में बंद कर दिया अपन ने। अब अपन क्या करते हैं, इसमें दे रखा है अपन कुछ, स्टॉक नहीं कम होगा, बिल्डिंग नहीं कम होगी, डेटर कुछ नहीं होगा। अब टोटल लगाते हैं, क्या लगाते हैं,
टोटल, ये बच्चों माइनस में है तो यहां पर भी कितने आ जाएंगे टोटल है 53,000, वो भी किस में आ जाएंगे बेटो माइनस में आ जाएंगे। ठीक है बेटा, अब अपन आगे चलते हैं। अब अपन क्या करते हैं क्रेडिटर में चलते हैं। तो क्रेडिटर में अपन चलते हैं, क्रेडिटर में कितने हैं 55,000। अब मांगने वाले कितने हैं 55,000 और अपन ने पैसे कितने भुगतान किए हैं, पैसे किए हैं रुपए किए हैं 53,000, मांगने वाले हैं 55,000। तो 53,000 लिखेंगे यहां पे नहीं, क्यों नहीं लिखेंगे, वो इसलिए नहीं लिखेंगे कि इसने बोल दिया, क्या बोला, इसने बोल दिया कि उसने राहुल को पूर्ण नगद भुगतान कर दिया, एकदम फुल सेटलमेंट है कि भैया ये आप 53,000 53,000 पकड़ो, अब अपना कोई लेन देन नहीं है, कोई लेन देन नहीं है। तो वो कहे 2,000 रुपए, कब 2,000 तो नहीं है, भूल जाओ आप, अगर 2,000 लेने तो 6 महीने बाद में आपको पूरा पेमेंट करेंगे। वो कहे नहीं जितने आ रहे उतने ही ठीक है, 2,000 का घाटा सही लेकिन पैसे तो अभी आ रहे हैं ना। तो उसके क्या हो गया 2,000 का घाटा और अपने क्या हो गया 2,000 का नफा, 2,000 का फायदा हो गया, जो भी है। अब अपने इसमें से कम कितने करने वाले यहां पर, उसके जमा कितने करेंगे, उसके जमा पूरे 55,000 करेंगे बच्चों, क्या करेंगे उसके जमा पूरे 55,000 करेंगे। क्लियर, अब अपन यहां पे चलते हैं 55,000 करेंगे। अब देखो ये थे कितने के, ध्यान से देखना, ये थे कितने के 55,000 के, अपन इनको भुगतान 53,000 किया है, 2,000 का प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ, 2,000 का सीधा सीधा प्रॉफिट हो गया, अगला 55,000 का मांग रहा है 53,000 दे के आए, 2,000 जेब में बच गए और ये 2,000 क्या हो गए फिर ये कैपिटल में ऐड हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे कैपिटल में ऐड हो जाएंगे। क्लियर, अब अपने इसका टोटल लगा के चलते हैं और टोटल लगा के चलेंगे तो ये 55,000 के हैं और इसमें से 2,000 लेस करो, बचेंगे कितने 53,000 यानी 53,000। और 53,000 कौन से 53,000 बच्चों माइनस वाले, कम हो जाएंगे 53,000। क्लियर, अब अपन इसका क्या निकालते हैं बैलेंस निकालेंगे, क्या निकालेंगे बैलेंस निकालेंगे। तो 2,15,000 है और 2,15,000 में से 53,000 घटाएंगे तो 1,62,000, कितने आ जाएंगे 1,62,000 और ये 1,33 के 1,33 अपने पास में रह जाएंगे और ये 2 लाख के 2 लाख और ये 60,000 के 60,000। क्लियर, अब 6,08,000 है, 6,08,000 में से अपन 53,000 घटाएंगे तो कितने बच जाएंगे अपने पास में, ये बच जाएंगे अपने पास में 53,000 घटाएंगे तो ये बचेंगे 6,05,55,000, कितने बच जाएंगे 5,55,000। ये लो कितने बच गए बच्चों, ये बच गए अपने पास में 5,55,000 बच गए और 5,55,000 यहाँ पर कितने हैं कुछ नहीं है और यहाँ पर कुछ नहीं है, ये कितने अपने पास में 5,53,000, 2,000 कितने हो गए 5,55,000। अब इसको घटाएंगे तो भी उतने आने चाहिए जितने इस साइड में आ रहे हैं 5,55,000। ये लो ऐसे होता है, टोटल बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसका टोटल 5,55 और इसका टोटल भी 5,55 आ रहा है। क्लियर, यहां पे देख लो आप 5,30 5,30 5,30 5,30 ये 5,45 तो इधर भी 5,45, यहाँ पे 6 तो यहाँ पर भी 6 बच्चों, यहाँ पर 6,8 यहाँ पर भी 6,8 और अब 5,55 यहाँ पर है और 5,55 अपने यहाँ पर। क्लियर, अब अपन आगे चलते हैं और आगे अपने को क्या ट्रांजेक्शन दे रखा है, आगे अपन को दे रखा है कि उसने राहुल को नगद पूर्ण नगद भुगतान कर दिया ना अपने, अब उसके द्वारा वेतन का भुगतान, उसके द्वारा वेतन का भुगतान किया जा रहा है 7 नंबर ट्रांजैक्शन और 7 नंबर में वेतन का भुगतान कितना किया जा रहा है बच्चों, वेतन का भुगतान किया जा रहा है 20,000। तो 20,000 का भुगतान करेंगे, नगद कम होगी कि नहीं होगी, पैसे घटेंगे 20,000 तो यहां पर कितने लिखेंगे अपन 20,000। ये लोग कितने आएंगे 20,000 और आएंगे कैसे, आएंगे बच्चों माइनस में, क्योंकि अपने पास से पैसे जा रहे हैं कम हो रहे हैं तो पैसे कम होंगे तो 20,000 अपने यहाँ पे लिख देते हैं। अब स्टॉक में कोई फर्क पड़ेगा क्या,
कहीं फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ टोटल में पड़ेगा। और टोटल में बच्चों कितना पड़ेगा, ये माइनस का है तो यहां पर कितने लिखेंगे अपन, यहां पर भी माइनस के लिखेंगे 20,000। ये 20,000 है, यहां पर माइनस के आ गए, क्या आ गए, माइनस के 20,000। ये लो, क्रेडिटर में नहीं, नहीं, लेकिन कैपिटल में हाँ, कैपिटल में हाँ, क्योंकि खर्चे का भुगतान करते हैं और समीकरण में सीधा कैपिटल से ही वो कम करते हैं अपन। ये 20,000 कैपिटल में से कम हो जाएंगे, और कैपिटल में से बच्चों कम हो गए। अब अपन क्या इसका भी टोटल लगा के चलते हैं, क्रेडिटर में कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं, लेकिन कैपिटल में माइनस के 20,000, कैपिटल में क्या है, माइनस के 20,000, तो यहां पर भी क्या आएंगे, माइनस के 20,000। ये लो, यहां पर भी माइनस के 20,000। क्लियर। अब अपन चलते हैं अपने किस पर, बैलेंस ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, बैलेंस अपन ज्ञात करने वाले हैं। बैलेंस कितना आएगा, 1,62,000 और 1,62,000 में से 20,000 जाएंगे, सीधे 1,42,000 यहां पर आ जाएंगे। कितने आ गए, 1,42,000 और 1,33,000 है ये अपने, और ये अपने 2 लाख है बच्चों, और ये 60,000 है। अब 5,55,000 है अपने, और 5,55,000 में से 20,000 घटाएंगे अपन, तो सीधे सीधे 5,35,000 अपने पास में आ गए। ये लो 5,35,000, इसमें कुछ है नहीं और इसमें कुछ है नहीं, और यहां पर भी देखो 5,55,000 में से 20,000 घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे, 5,35,000। यहाँ पे कितने आ गए, 5,35,000 कंप्लीट। अब ये टोटल करेंगे, अब ये टोटल करेंगे, चाहे ऐसे करो और चाहे 5,55 में से जो 20,000 है वो घटा दो, तो भी कितने आएंगे, 5,35। ये आ गए 5,35,000। क्लियर, कोई शंका, कोई डाउट, तो आगे चलते हैं। अब अपन इसमें 8 नंबर है जो अपना ट्रांजैक्शन है वो अपन रिकॉर्ड करते हैं। और बच्चों 8 नंबर ट्रांजैक्शन क्या है अपने, 8 नंबर ट्रांजैक्शन है कि वरुण से नगद पूर्ण नगद की प्राप्ति, वरुण से है उनके द्वारा, यानी वरुण के द्वारा अपन को जो फुल पेमेंट मिल गया कैश में। वरुण को अपन ने माल बेचा था और वरुण ने अपन को फुल पेमेंट कर दिया, यानी फुल सेटलमेंट कर दिया। और कितने से सेटलमेंट हुआ है अपना बेटा हुआ है सेटलमेंट 59,000, यानी 59,000 से अपना सेटलमेंट हो गया। कैसे ऐसे कि ऊपर देखो, ऊपर अपन ने माल बेचा था इसको 60,000 का, माल बेचा था 60,000 का, और वो अपने पास में 59,000 रुपए लेके आ गया कि देखो सेठा ये पैसे आप पकड़ो। अपन गिनेंगे जैसे ये तो 59,000 है, तो देखो 59,000 है, आपको लेने तो लो। अगर पूरे 60,000 चाहिए तो भैया 6 महीने पहले पैसे नहीं है, 6 महीने पहले कोई पैसे नहीं है। अपने सोचेंगे 1,000 का तो नुकसान हो रहा है, 1,000 तो ब्याज के कमा लेंगे, इंटरेस्ट ले लेंगे अपन किसी से, या और कोई प्रॉफिट कमा लेंगे इन पैसों से, तो अपन तुरंत उसको ले लेते हैं, 1,000 रुपए का घाटा का है सही। तो चलो आगे चलते हैं। अब अपन इसको लिखेंगे कि 1,000 रुपये है, सॉरी ये अपने पास में वरुण से माल पूर्ण भुगतान प्राप्त कर लिया, तो पैसे आएंगे अपने पास में, और पैसे कितने आएंगे 59,000, यानी 59,000 है, यहां पर अपन लिख देते हैं। ये अपन ने कितने लिख दिए, 59,000। क्लियर। अब अपने पास में कितने 1,33,000, ये क्या है स्टॉक के, तो स्टॉक में तो कम ज्यादा हुए ही नहीं है, सिर्फ जो वरुण के अपन पैसे मांगते थे डेटर के, उसने अपन को 59,000 रुपए दिए हैं, उसने अपन को क्या किए हैं 59,000 रुपए दे दिए। तो स्टॉक में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बिल्डिंग में, तो बिल्डिंग में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बच्चों डेटर है देने वाला, और जो अपन को दे करके चला गया, 60,000 मांग रहे थे उसके, देखो यहां पर स्पष्ट लिखा है कितना 60,000, और अपन को कितने दिए उसने, अपन को कितने दिए उसने 59,000 दिए। लेकिन मैं यहां पर 60,000 लिखूंगा, कितने लिखूंगा 60,000। सर ये कोई बात थोड़ी ना है, 59,000 देखे अपन 60,000 यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं, सवाल गलत नहीं बेटा। अपन यहाँ पर क्यों लिख रहे हैं 60,000, क्योंकि इसने क्या बोला है सवाल में, क्वेश्चन में, कि उसने फुल सेटलमेंट कर दिया, अब कोई पैसा किसी के नहीं मांग रहा है, तो अपन उसके जो भैयों में 60,000 लिख रखे थे उसके टोटल अपन को जमा करने पड़ेंगे, अपन उसके रुपया भी नहीं मांग रहे हैं। अब 1,000 का लॉस हो गया अपने,
पहले तो इसका क्या निकालते हैं, टोटल करते हैं, क्योंकि बीच में टोटल का कॉलम आ गया और टोटल का कोई चीज बीच में आ जाती है तो उसका काम पूरा ही करके अपने चलेंगे। तो टोटल अपन लगाते हैं, ये 59,000 प्लस के हैं और ये 60,000 माइनस के हैं। तो बच्चों 1,000 क्या हुआ, जो 1,000 है वो यहां पर क्या गए, माइनस के, क्या गए, माइनस के, ये लो, क्लियर। अब अपने पास में ये आ गए, तो इसमें अपन को दे रखा है, देखो आगे क्रेडिटर का कॉलम, और क्रेडिटर में अपन क्या लिखने वाले हैं, कुछ नहीं लिखने वाले, और आउटस्टैंडिंग में भी कुछ नहीं लिखने वाले हैं अपन, और क्रेडिटर में कुछ नहीं लिखने वाले हैं, लेकिन 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 कैपिटल में लिखेंगे। कैपिटल में क्यों लिखोगे सर, तो भैया कैपिटल में इसलिए लिखेंगे, लाभ होता है तो कैपिटल में जोड़ते हैं। और अभी यहाँ पर 1,000 रुपए के अपन ने खाई है सर में, 1,000 रुपए अपना लॉस हुआ है, तो कैपिटल में क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो 1,000 रुपए क्या करेंगे, यहां पर भी अपन लेस करने वाले हैं, तो लेस करेंगे, माइनस करेंगे, तो इसको पहले ब्रैकेट में अपन बंद करेंगे, क्लियर। अब बीच में दोबारा टोटल का कॉलम आ गया, चलो टोटल लगा के चलते हैं। तो इसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ये 1,000 है, माइनस के है, तो टोटल भी कितना का आएगा, 1,000 माइनस का आएगा। क्या आएगा बच्चों, 1,000 माइनस का, क्लियर। अब क्या ज्ञात करते हैं, इसका संतुलन, इसका बैलेंस अपन ज्ञात करते हैं। अब नीचे मेरा देखो ये जो बोर्ड है ये अपना कंप्लीट हो गया, तो ये ऊपर वाला मैं साफ करके और इसी पर अगला जो बैलेंस है वो लिख रहा हूं मैं, ठीक है, क्लियर। अब अपन आगे चलती है और आगे चलेंगे अपन, तो इसमें बैलेंस कितना, 1,42 है, और 1,42 में अपन कितने जोड़ रहे हैं, 59,000 जोड़ रहे हैं, तो कितने आ जाएंगे अपने पास में, 2,01,000। कितने आ जाएंगे अपने पास में, ये बैलेंस आ गया अपना, ये आ गया बैलेंस, और ये आ गया 2,01,000, क्लियर। स्टॉक का बैलेंस अपने पास में कितना है, स्टॉक का बैलेंस 1,33,000, तो बच्चों 1,33,000 मैंने यहां पर लिख दिए। बिल्डिंग कितने की है, 2 लाख, तो बच्चों बिल्डिंग ये 2 लाख यहां पर बैलेंस आ गया। डेटर कितने का है, डेटर नील हो गया, क्योंकि 60,000 अपने मांग रहे थे, 59,000 दे के अगला फुल सेटलमेंट करके चला गया अपने से, क्लियर। अब अपने पास में ये जो टोटल है 5,35,000 का है, और 1,000 अपने जो माइनस में आ गए थे, तो कितने आएंगे, 5,34,000 इसका टोटल आ गया, क्लियर। अब क्रेडिटर में कितना है, क्रेडिटर में कुछ नहीं है और आउटस्टैंडिंग में भी कुछ नहीं है, और कैपिटल कितनी है, 5,34,000 का बैलेंस आ गया। कितना आ गया, 5,34,000, और इसमें भी कितना आएगा फिर, 5,34,000, क्लियर। एक चीज और मैं क्लियर करवा देता हूं, अब टोटल देख लेना, यहां तक मिला लिया था ना, ये 6,8 है, यहाँ पर भी 6,8 है, यहाँ 5,55 है, यहाँ पर भी 5,55 है बच्चों, यहाँ पर 5,35 है, तो यहाँ पर भी 5,35 है, क्लियर। ये ट्रांजैक्शन नंबर अपन कितने करेंगे, अब ट्रांजैक्शन नंबर 9 अपन करने वाले हैं, ऐड तक अपन ने कर लिए, ठीक है। अब अपने पास में जो 9 नंबर ट्रांजैक्शन है वो अभी 1 मिनट 1 सेकंड में अपन करने वाले हैं, देखने वाले हैं। ये देखो अपने जो 9 नंबर दे रखा है, और 9 नंबर क्या दे रखा है अपन को, बकाया किराया, यानी किराया बकाया है, कितने से, जितने से भी है। ये देखो 3,000 रुपए का जो किराया है वो क्या है, बकाया है, और 3,000 का जो किराया है और वो बकाया है, बकाया है तो बकाया है, कैश में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो क्यों बकाया है, न तो नगद गई न आई, स्टॉक में भी कोई फर्क नहीं पड़ा, बिल्डिंग में भी कोई नहीं फर्क पड़ा, और डेटर में भी कोई नहीं फर्क पड़ा, देनदार तो है ही नहीं अपना, और टोटल में भी कोई फर्क नहीं पड़ा। क्रेडिटर में फर्क पड़ेगा अगर नहीं, लेकिन जो किराया बकाया है अपना दायित्व है, अपनी लाइबिलिटीज है, कि भैया अपन ने उसके बिल्डिंग को काम में ले लिया, उसकी जो दुकान है, उसकी जो शॉप है उसको अपन ने काम में ले लिया, अपना दायित्व बनता है, अपनी लाइबिलिटीज बनती है, उसको जो किराया है, जो रेंट है, उसका पेमेंट करेंगे अपन, तो अपना दायित्व है। और इसमें दायित्व में क्या कॉलम बना रखा मैंने, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये अपना दायित्व है, इसलिए लाइबिलिटीज पक्ष में आया है, क्योंकि यहाँ पर इस साइड में एसेट्स है और इस साइड में लाइबिलिटीज है, और जो आउटस्टैंडिंग है रेंट है वो कितने का है बच्चों, वो 3,000 का
है। यहां पर 3000 क्लियर। अब ये 3000 के आगे लेकिन ये दायित्व है, लेकिन जब भी इसको चुकाएंगे तो कैपिटल ही कम होगी। एक तरह से कैपिटल पर बाहर है। आज भी अगर अपन चुकाते हैं तो कैपिटल से जाएंगे पैसे, तो व्यापार में कैपिटल कम होगी तो यहां पर कैपिटल क्या कर देंगे अपने, कम कर देंगे। आज नहीं तो कल चुकानी पड़ेगी, कैपिटल तो कम होगी। यहां पर अपन बकाया दिखा रहे हैं तो यहां पर कैपिटल में से अपन को कम करनी पड़ेगी, मजबूरी है अपनी। क्लियर। अब इसका टोटल करते हैं तो टोटल में तो ठन गोपाल नहीं रहेगा, क्योंकि यहां पर प्लस में है और यहां पर माइनस में है। माइनस प्लस हो गए अपने आपस में खत्म। अब इसका बच्चों क्या ज्ञात करेंगे अपने, बैलेंस। ये अपन बैलेंस ज्ञात करेंगे और बैलेंस इसका 2,01,000 आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये 2,01,000 और ये 1,33,000, ये 2 लाख। क्लियर। अब इसका टोटल ऐसे लगाओ चाहे ऐसे लगाओ, आपकी मर्जी है, कैसे ही लगाओ। आएंगे 5,34,000 ही आएंगे, 5,34,000। क्रेडिटर में कुछ नहीं है, आउटस्टैंडिंग में 3,000 आ गए अपने, और इसमें कितने आ गए 5 लाख और 3,000 घटाएंगे अपन तो 31। 5 लाख कितने आ गए 31,000। ये आ गए बच्चों 5,31,000। अब ये 5,31,000 है और ये 3,000 है और यहाँ पर लाइबिलिटी साइड इस साइड में, तो इन तीनों का कॉलम करेंगे योग, ये आ गए 5,34,000। अब ऐसे भी टोटल करेंगे तो कितने आएंगे 5,34,000 आने वाले हैं, कम नहीं आने वाले हैं। क्लियर। अब अपन ट्रांजैक्शन नंबर करेंगे 10 नंबर ट्रांजैक्शन अपने पास में करेंगे। और 10 नंबर ट्रांजैक्शन क्या दे रखा है अपन को बच्चों दे रखा है कि पूर्वदत्त बीमा। क्या दे रखा है, पूर्वदत्त बीमा, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस दे रखा है अपन ने पहले ही चुका दिए पैसे। अपन ने बीमा करवाया, किस्त आई नहीं है, बीमा करवा ले, इंश्योरेंस करवा ले, उसका जो प्रीमियम है साल का भर रहे हैं अपन जो भी है वो आया नहीं है, अभी टाइम नहीं है, ड्यू नहीं हुआ है वो, उससे पहले अपन ने चुका दिए। तो अपनी संपत्ति है कि नहीं है, अपन ने जिसको दिया अपना दायित्व बनता है, अपने जो है वो अपन वापस ले सकते हैं, क्योंकि अपन ने जो बीमा उसका लाभ नहीं लिया है। तो अपने देनदार एक तरह से क्या है, देनदार बढ़ जाएंगे। अगर देनदार में लिखना चाहो तो, अगर आप इसका एक अलग से कॉलम बनाना चाहो ना, तो वो भी अपन प्रीपेड एक्सपेंसेस के नाम से बना सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर डेटर में लिख रहा हूं, तो डेटर में कितने आएंगे अपने पास में 2,000। कितने आएंगे बच्चों 2,000 अपने पास में यहां पर आ गए। ये लो, यहां पर कुछ नहीं आएगा, यहां पे कुछ नहीं, लेकिन डेटर में 2,000 और इसका टोटल अपन करने वाले हैं, तो टोटल में कितना आ जाएगा 2,000। क्रेडिटर कोई बड़ा ही नहीं है, लेनदार तो बड़ा ही नहीं है, अपन ने तो एक साथ चुकाए हैं, और जो आउटस्टैंडिंग है ये भी नहीं बढ़ा, लेकिन अपनी कैपिटल बढ़ेगी क्योंकि अपन 2,000 रुपए चुका दिए। एक तरह से अपनी संपत्ति है, और संपत्ति क्या होती है, मेंशन होती है, किसमें होती है, संपत्ति जो असेट्स है वो हमेशा कैपिटल में मेंशन होती है बच्चों। तो यहां पर अपन ने दिखा दिए 2,000। क्लियर। अब टोटल करेंगे इसका तो टोटल हो गया। अब इस कॉलम का टोटल करेंगे तो यहां पर भी कितना आ जाएगा बच्चों 2,000 टोटल आ जाएगा अपने पास में। ठीक है। अब इसका क्या निकालते हैं अपन, इसका संतुलन करेंगे। इसका दिमाग है वो संतुलन में लेके आएंगे, बैलेंस करेंगे इसको। तो बैलेंस निकालेंगे, ये 2,01,000 है तो यहां पर 2,01,000 और ये 1,33,000 है। क्लियर। और ये अपने पास में 2 लाख है, एकदम क्लियर। और ये अपने पास में 2,000 है। अब अपन ये टोटल लगाने वाले हैं, ये 5,34,000 और यहां पर 2,000 है, ये आ जाएंगे 5,36,000। अब ये 5,36 और इस साइड में से अपन टोटल लगाएंगे तो कितने आने चाहिए 5,36 ही आने चाहिए, और आएंगे भी, आने नहीं चाहिए, आएंगे भी। क्रेडिटर में कुछ नहीं है। चलो अब आउटस्टैंडिंग में कितना आ गया 3,000 और ये कितने हैं 5,31,000 है, और 2,000 और जोड़ दिए तो कितने हो जाएंगे अपने पास में 5,33,000 हो गए। अब 5,33,000 हो गए। अब इसका टोटल करेंगे क्रेडिटर का, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का और कैपिटल का, ये होते हैं 5,36,000। और ऐसे आप टोटल कर लो तो आएंगे तो उतने ही जितने अपन को चाहिए।
तो बच्चों कितने आ गए? 5,36,000। क्लियर। अब अपने 11 नंबर अपना जो ट्रांजेक्शन है वो करते हैं, और 11 नंबर ट्रांजेक्शन में अपन को क्या दे रखा है? उसने राहुल को, नहीं सॉरी 11 नंबर नीचे है, उसके द्वारा प्राप्त कमीशन, यानी उसने 13,000 का कमीशन प्राप्त किया है। अब बल्ले बल्ले हो गई, अब थोड़े पैसे आने लगे। 13,000 का क्या उसने क्या किया? 13,000 का कमीशन प्राप्त किया है। तो 13,000 का कमीशन उसने प्राप्त किया है, तो नगद आएगी कि नहीं आएगी? नगद में तो फर्क पड़ेगा ना। पहले अपने पास में कम पैसे थे, अब जैसे 13,000 आएंगे बढ़ जाएंगे, तो भैया नगद में लिखेंगे। और कितने लिखेंगे? 13,000। स्टॉक है, बिल्डिंग है, डेट है, कुछ नहीं आने वाला है। कमीशन का है, किसी से कोई भी दे गए होगा, कोई काम किया होगा अपन ने। अब बीच में आएगा टोटल, तो टोटल लगाकर चलते हैं, और टोटल लगा के चलेंगे तो यहां पर आएगा बच्चों 13,000। क्या आएगा? 13,000। अब अपन क्रेडिटर में कुछ है नहीं अपने पास में, आउटस्टैंडिंग में कुछ है नहीं। अब अपन ने जो 13,000 है अपन को प्राप्त हुए हैं, एक तरह से प्रॉफिट है, और जो प्रॉफिट होता है, जो इनकम होती है, वो किस में ऐड करते हैं? कैपिटल में। ये 13,000 अपन ने कैपिटल में बच्चों मेंशन कर लिया। अब इसका टोटल लगाकर चलते हैं, और टोटल इसका भी कितना आएगा? सिर्फ 13,000, क्योंकि जो दो कॉलम है ये शून्य पड़े हैं, ये शून्य पड़े हैं, और यहां पर सिर्फ 13,000 है, तो आगे टोटल लिखेंगे 13,000। अब इसका क्या निकालेंगे? अब बच्चों इसका निकालेंगे बैलेंस। 2,01,000 तो एक है, और इसमें 13,000 ऐड करेंगे तो 2,14,000। कितना आ गया? 2,14,000। और ये 1,33,000 है ही अपने, और ये 2 लाख है ही अपने, कोई दिक्कत नहीं है, और ये 2,000 ही है। अब ये 5,36,000 है और 13,000 है। 5,36,000 में बच्चों 13,000 अपने जोड़ने वाले हैं, और 5,36,000 में 13,000 जोड़ेंगे तो 5 लाख कितने हो गए? 5 लाख 49 49,000। क्लियर। अब अपन क्रेडिटर में कुछ है नहीं, ये अपने 3,000 आ गया। क्लियर। और ये 5,33,000 है, और 5,33,000 में जोड़ेंगे अपन, और 5,33,000 में जोड़ेंगे तो कितने आ गए? 5,46,000 46 5,46,000। अब ये इन जो कॉलम है क्रेडिटर, ये जो तीनों कॉलम इनका टोटल करेंगे तो टोटल आएंगे 5,49,000। अब देखो इधर भी टोटल उतना ही है, और इधर भी टोटल उतना ही है। इसमें भी इतना ही है 5,36, इसमें भी इतना ही है, और इसमें भी इतना ही है, इसमें भी इतना ही है, इसमें इतना, इसमें इतना, इसमें इतना, इसमें इतना। क्लियर। अब अपन चलते हैं आगे, और ट्रांजैक्शन नंबर आपने को क्या दे रखा है? 12। और यहां पर क्या करेंगे? ट्रांजैक्शन नंबर 12 और 12 में क्या दे रखा है? 12 में दे रखा है उसने व्यक्तिगत उपयोग के लिए आहरित राशि, यानी उसने पर्सनल यूज ले लिया। और पर्सनल यूज कुछ भी हो सकता है जो उसने लिया है। बेटे को साइकिल दिला दी, बेटे को स्कूटी दिला दी, है ना, या घर में घर वाले को साथ में पार्टी करने चले गए, पैसे नहीं थे, गले में से निकाल लिए, कोई भी कारण हो सकता है। उसने पर्सनल यूज के लिए 20,000 रुपये निकाल लिए, शिमला चले गई, है ना, पिकनिक मनाने के लिए। तो जो भी है उसने 20,000 रुपये गले से निकाल लिए। तो गले वाला जो व्यापारी है, जो व्यापार है, वो ऐसे नहीं ले जाने देगा। अपन जैसे ही निकालेगा व्यापारी, बिजनेस है, वो तुरंत बोल देगा क्यों, कहां जा रहे हो? बोले बिजनेस मेरा ही है, तेरा बिजनेस नहीं है, बिजनेस मेरा है। पहले जो भी लेके जा रहा है यहां पर लिख के जा, तू बात खत्म कर, यहां पर लिख के जा। तो वो लिखेगा, क्या लिखेगा? पर्सनल यूज लिखेगा, क्यों? अपनी किताब में अपना तो नाम लिखते ही नहीं है। अपना कोई माल बेचते हैं, अपन दुकानदार है, अपना माल बेचेंगे तो अपन ये थोड़ी लिखेंगे कि सरदेव ने संगीता को माल बेचा, नहीं लिखेंगे। मोहन ने सोहन को माल बेचा, अपन मोहन है तो सिर्फ इतना ही लिखेंगे, सोहन को माल बेचा। ठीक है। तो अब अपने 20,000 रुपये अगला लेके जा रहा है, तो लेके जा रहा है तो बिल्कुल लेके जाओ ना, बधाई हो। यहां पर अपन कितने लिखेंगे? 20,000 इसके लिख देंगे, और लेके गया तो उसको क्या करेंगे अपने? माइनस कर देंगे। क्लियर। स्टॉक में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्डिंग में, डेटर में, किसी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि पैसे निकाल के अगला ले गया। लेकिन टोटल लगाएंगे तो ये माइनस के, यहां पर भी बच्चों माइनस के 20,000 अपने आ जाएंगे। ये 20,000 माइनस के आ गए। क्लियर।
अब यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन कैपिटल 20,000 से कम होगी। और आपको मैंने बता दिया कि व्यापारी लेके आता है पैसे तो कैपिटल में जोड़ते हैं, और लेके जाता है तो कम होते हैं। ये कम कर दिए। अब इसका टोटल लगाएंगे, ये माइनस में है तो बच्चों यहां पर भी क्या आ जाएगा, माइनस में 20,000। ये लो, क्लियर। अब इसका क्या ज्ञात करते हैं, अपन इसका निकाल लेंगे बैलेंस। क्या निकालेंगे, बैलेंस। 2,14,000 है और 2,14,000 में से 20,000 गएंगे 1,94,000, 1,94,000 या 1,33,000। और ये अपने पास में 2 लाख और ये अपने पास में 2,000। ये 5,49,000 है और 5,49,000 में से कितने घटा रहे हैं बच्चों, इसमें घटा रहे हैं अपने 20,000। और तो 20,000 घटाएंगे तो 5,29,000। क्लियर। ये अपने 3,000 आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये 5,46,000 है और इसमें से अपन 20,000 घटाएंगे तो 5,26,000। कितने आ जाएंगे, 5,26,000। और ये 5,49,000 है और इनमें से घटाएंगे तो 5,29,000। ये लो, इधर 5,29 है और उधर भी 5,29 है। इसका मतलब अपना सवाल है वो क्लियर है, सही है। इसके बाद में भवन पर हास यानी बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, यानी जो भवन है उस पर डेप्रिसिएशन लग गया, हरास लग गया। और डेप्रिसिएशन जो होता है वो जिस संपत्ति पर लगता है उसी में से लेस करते हैं। एक तरह से ये मानो वो संपत्ति घिस गई है अपनी, और जो चीज घिसती है उसको अपन क्या बोलते हैं, अपन बच्चों डेप्रिसिएशन बोलते हैं। आगे आएगा ये डेप्रिसिएशन का पूरा जो चैप्टर अपन क्लियर करने वाले हैं। यहाँ पर इतना ही समझो आप को, जो डेप्रिसिएशन होता है जिस पर वो कम होता है, क्या होता है, कम होता है। ट्रांजैक्शन नंबर 13। और इसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन बिल्डिंग में डेप्रिसिएशन लग गया 10,000 का, तो बच्चों बिल्डिंग कितने से कम होगी, बिल्डिंग 10,000 से कम हो जाएगी। ये 10,000 से बिल्डिंग कम कर दो। डेटर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन टोटल में फर्क पड़ेगा। टोटल भी कितना आ जाएगा, 10,000 का माइनस में आ जाएगा। ये लो, करेक्टर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये माइनस में आ गया। डेप्रिसिएशन एक तरह से अपना खर्चा है और खर्चे को कैपिटल में घटा के दिखाते हैं 10,000। ये 10,000 अपने यहां पर लेस कर दिए, तो यहां पर लेस कर दिए। अब ये टोटल करेंगे तो यहां पर भी क्या होंगे, लेस होंगे बच्चों। तो यहां पर क्या कर दिए अपने, 10,000 लेस कर दिए। अब इसका क्या निकालते हैं अपने, बैलेंस निकालते हैं। और बैलेंस इसका 1,94 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं है। और यहाँ पर 1,33 आएगा। और ये 2 लाख है और 2 लाख में से 10,000 घटाएंगे 1,90,000। ये 1,90,000 और यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 2,000। और ये 5,29,000 है और 5,29,000 में से 10,000 घटाएंगे तो 5,19,000। ठीक है। और यहाँ पर कितने आ जाएंगे बच्चों, यहाँ पर आ जाएंगे 3,000। ये 5,26,000 है और 5,26,000 में से 10,000 घटाएंगे 5,16,000। 5,16,000 और ये 5,29,000 है और इसमें से 10,000 घटाएंगे तो 5,19,000। और इनको जोड़ेंगे ना, 5,16,000 3,000 तो 5,19,000 ही हो रहे हैं अपने। और यहाँ पर 5,19 और यहाँ पर भी 5,19। इसका मतलब एकदम अपने एक्यूरेट चल रहे हैं, अभी तक अपने सही चल रहे हैं बच्चों। अब आगे चलते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 14 पर। और ट्रांजैक्शन नंबर 14 क्या दे रखा है, नई पूंजी निवेश। जो व्यापारी है उसने एक्स्ट्रा कैपिटल लगाई है, व्यापार में और राशि लगा दी। इतने से व्यापार में काम नहीं चल रहा था, और राशि लगा दी। तो भैया व्यापार में तो पैसे आएंगे, व्यापार में क्या होंगे, पैसे आएंगे। और व्यापार में पैसे आएंगे तो यहां पर लिखेंगे अपने ट्रांजैक्शन नंबर 14। और व्यापार में कितनी राशि लगाई है इसने, व्यापार में देखते हैं कितनी लगाई है। व्यापार में इसने 50,000 की अमाउंट लगाई है। कितनी, 50,000 की। तो यहां पर बच्चों कितने लिखेंगे,
50,000 व्यापार में आ रहे हैं। स्टॉक में, बिल्डिंग में कहीं नहीं आएंगे, लेकिन टोटल करेंगे तो टोटल में 50,000 आ जाएंगे। ये लो, क्लियर। क्रेडिटर में कुछ नहीं आएगा, इसमें कुछ नहीं आएगा, लेकिन पूंजी लगाइए तो पूंजी तो बढ़ेगी, सीधी सी बात है। ये 50,000 बढ़ा दो। अब इन तीनों का टोटल लगाएंगे तो यहां पर भी 50,000, कितने, 50,000। और ये कितने थे अपने, 5,19,000 थे ना, ये 5,19,000 है। अब इनका क्या निकालेंगे अपने बच्चों, इनका निकालेंगे बैलेंस, और बैलेंस निकालेंगे तो 1,94,000 है, और इसमें 50,000 जोड़ेंगे तो कितने आएंगे, 2,44,000। तो यहाँ पर लिखेंगे 2,44,000, और ये 1,33 है ही अपने पास में, और ये 1,90 है ही, कोई दिक्कत ही नहीं है, और ये 2,000 बच्चों है ही अपने पास में, और ये 5,19,000 है, और इसमें 50,000 जोड़ेंगे तो 5,69,000, 69,000। ये लो, इसका टोटल करेंगे तो भी इतना ही आना चाहिए अपना। और ये 3,000 है, और ये 5,16,000 है, और 5,16,000 में 50,000 जोड़ेंगे तो 5,66,000। कितने आएंगे, 5,66,000। और ये 5,19,000 है, और 50,000 अपन जोड़ेंगे तो 5,69,000। ये लो, क्लियर। अब चलते हैं आगे ट्रांजैक्शन, और लास्ट एंड फाइनल अपन को दे रखा है। लास्ट एंड फाइनल क्या दे रखा है, राखी से माल खरीदा है। अब अपन राखी से और माल खरीद रहे हैं, और राखी से माल कितना खरीद रहे हैं अपन, राखी से माल बच्चों 10,000 का खरीद रहे हैं, और 10,000 का माल राखी से खरीद रहे हैं, तो अपने इसको भी लिखेंगे। अब माल खरीद रहे हैं और राखी से खरीद रहे हैं, और राखी से खरीद रहे हैं, इसका मतलब अपन ने उधार खरीदा है, नगद नहीं खरीदा है। क्योंकि अगर नगद खरीदते तो या तो इसमें नगद का नाम आता या राखी का नाम नहीं आता, एक काम जरूर होता। तो इसने माल खरीदा है, लेकिन क्या खरीदा है, उधार खरीदा है राखी से, और राखी से उधार खरीदा है, तो इसमें बेटा केस में कुछ नहीं आएगा, लेकिन स्टॉक में आ जाएगा, स्टॉक बढ़ जाएगा। कितने से, 10,000 से। ये लो, अब अपन क्या करते हैं, अब अपन इसका टोटल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इसका टोटल लगाएंगे। तो टोटल सिर्फ एक ही कॉलम में 10,000, तो यहां पर कितने लिखेंगे, 10,000 अपने लिखते हैं। ये 10,000 यहां पर लिख दिए अपन ने। अब उधार माल खरीदा अपन ने, क्या खरीदा है, उधार माल खरीदा है, और उधार माल खरीदा तो क्रेडिटर बढ़ेंगे घटेंगे, क्रेडिटर बढ़ जाएंगे अपने। पहले लेनदार कोई नहीं था, अब लेनदार अपने 10,000 से बढ़ गए, और 10,000 से लेनदार बढ़ गए तो 10,000 इसमें लिखेंगे। क्लियर, आगे कुछ नहीं है, ये लोग कुछ नहीं है। तो अब इसका टोटल करेंगे, और टोटल यहां पर आएगा बच्चों 10,000, 10,000। क्लियर। अब अपन इसका टोटल करते हैं, या बैलेंस अपने ज्ञात करते हैं, और बैलेंस ज्ञात करेंगे तो ये 2,44 अपने पास में आ गए, और ये 1,33 है, और 1,33 में 10 जोड़ेंगे तो 1,43, और 1,43,000 अपन यहाँ पे लिख देंगे, और 1,90 अपन यहाँ पर लिख ही देंगे, और ये 2,000 अपन यहाँ पर लिख ही देंगे, और ये 5,69,000 है, और इसमें 10,000 जोड़ेंगे 5,79,000 यानी 79,000। ये लो, अब यहाँ पर कितने हैं, 10,000, और यहाँ पर कितने हैं, 3,000, और यहाँ पे कितने हैं, 5,66,000, और ये 5,69,000। क्लियर। अब मैंने आपको बता दिया, समझ में आया नहीं समझ में आया, आपके लिए जो भी है कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, अगर अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आप जैसे और भी बहुत बच्चे हैं जो इससे लाभान्वित हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, बाय बाय, धन्यवाद।